1 minute. It is a CSS property that can manipulate the shape, and position of an element. Okay, so it is a CSS property that can manipulate the shape, size and position of an element. So let us check इसको कैसे यूज करते हैं. ट्रांसफॉर्म को यूज करने के लिए ना उसका अलग अलग मतलब फंक्शन होता है. हाँ, उसका अलग अलग वैल्यूज होता है. सो प्रॉपर्टी का नाम तो ट्रांसफॉर्म है, दैट्स फाइन. सो प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफॉर्म है, बट उसका जो वैल्यूज होता है ना उसका वैल्यूज अलग अलग है. हाँ, अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज है. तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग देखेंगे ट्रांसलेट. ओके, ट्रांसलेट. तो ट्रांसलेट है हम लोग का. ये क्या करता है ट्रांसलेट? दिस मूव्स एन एलिमेंट टू, यू कैन यूज दिस फंक्शन टू मूव एन एलिमेंट. ट्रांसलेट से इसमें एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन देना पड़ता है. द फर्स्ट वैल्यू दैट यू हैव टू स्पेसिफाई इज द एक्स पोजीशन and then second value is the y position. You can use pixels, percentage, कुछ भी use कर सकते हो. So this possible values translate or translate x to give value or translate y value. So let me show you how it's done. Just wait a while. So it is used to move an element. Okay, it is used to move an element from its original position. Let me open up this one, transform. इसको मैं VS Code पे ही खोल रहा हूँ. हाँ, तो suppose I create one simple element, one div element. Div class equals to my div. Suppose my div. इसमें मैं स्टाइल टैग यूज करता हूँ टू अप्लाई स्टाइल्स. फिर इसमें डॉट माई डिव. देन हियर आई विल गिव सम कलर, बैकग्राउंड कलर से रेड. ओके, फिर इसका हाइट समथिंग आई कैन से 100 पिक्सल, width also around 50 pixel width. So then we will see an element here like this. इसका width को भी मैं ये कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ ना, so that it looks like a square. So width also 100 pixels, height also 100 pixels. Now using transform, we can move this element. Okay, slightly we can move an element to the left, right, wherever we like. And remember, ये थोड़ा position absolute, I mean position relative जो है ना, उसके साथ similar है, position relative जैसा. Okay, so we can say transform. इसमें हम लोग को value को लिखना पड़ेगा like this. Transform colon translate. फिर इसमें x value and y value देना पड़ेगा. ठीक है. एग्जाम्पल x में हम लोग दे सकते हैं 15 पिक्सल, y में हम लोग दे सकते हैं 13 पिक्सल, लाइक दिस. एनी वैल्यू यू कैन पुट. ओके, सो ट्रांसफॉर्म लिख के क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट. सो ट्रांसलेट में फर्स्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा x का वैल्यू. सो वट एवर x वैल्यू आई गिव, सपोज मैंने 10 दिया. हाँ, आई गिव 10 और इधर मैंने y में 0 दिया है. आई गिव 10 पिक्सल्स. पिक्सल, परसेंटेज, एनीथिंग यू कैन यूज. सो 10. हाँ, यस यस, कुछ क्वेश्चन है तो पूछना. सो ट्रांसफॉर्म में ना जो भी x पोजीशन दोगे ना वो हम लोग को समझाएगा कि ओरिजिनल पोजीशन से कितना हम लोग को पुश करना है टुवर्ड्स द राइट. ओके, सो इफ आई गिव 100 पिक्सल्स, इसका मतलब जहां पर भी उसका ओरिजिनल पोजीशन था ना, फ्रॉम दैट इट विल पुश 100 पिक्सल टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. जस्ट लाइक टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम. हाँ, पोजीशन रिलेटिव देने से हम लोग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम दे सकते हैं ना, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो मैंने x एक्सिस को 100 दिया, सो इट केम 100 पिक्सल टुवर्ड्स द राइट. सिमिलरली y एक्सिस को भी हम लोग थोड़ा नीचे ला सकते हैं बाय यूजिंग बाय गिविंग सम वैल्यू, जैसे 20 पिक्सल, 25 पिक्सल, वी कैन गिव सम वैल्यू. तो हम लोग का ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा. ओके, 20 पिक्सल नीचे की तरफ चला गया. सो यू कैन सिंपली यूज ट्रांसलेट टू मूव एन एलिमेंट स्लाइटली टू द लेफ्ट, स्लाइटली टू द राइट. ओके, बेसिकली पोजीशन करने के लिए थोड़ा यूजफुल होता है ये. कुछ भी एलिमेंट ना थोड़ा सपोज ऑफ अलाइंड है, simply you can use translate to move the element and position it. Okay, इसमें कुछ ट्रांसलेट में कंफ्यूजन है तो पूछना है. दिस वन. ओके, Can you show the effect of it on the like मतलब यहाँ पे? हाँ हाँ, तो इसमें मैंने चेंज किया था, तो यू कैन सी
सपोज मैंने इसको रिड्यूस कर दिया टू 50 पिक्सल, तो तुम्हें दिखाएगा देगा कि बस ये आधा आधा आ रहा है, ओके, ओनली हाफ ऑफ इट इज मूविंग, only 50% it has moved compared to the previous value. So whatever value you give, suppose I give 0, then it will be in the original position, original x position. So if I increase the x axis, it will go towards the right, okay. If I decrease this, if I make it negative sign, okay, then it will go towards the left side. If it's 0, then it will be in the same position, in the original position. Similarly y axis को भी 0 मैंने कर दिया, तो ये अपना original position में रह गया. So you can adjust this x-axis value and y-axis value, okay, by putting this x and y values, and then you can move an element using translate function, okay. ये transform property में हम लोग को देना पड़ता है translate function, just like linear gradient हम लोग लिखते हैं ना, linear hyphen gradient to right, ठीक है. So just like this, it's also a function, CSS function, इसको CSS function भी बोलते हैं. तो translate function यूज करके हम लोग ये position values को दे सकते हैं. तो जब इसमें हम लोग वो पिक्सेल्स लगाते हैं, तो हाँ. ये जो जो पेरेंट सिबलिंग रिलेशन है क्या कुछ इधर पे? There is no relation, yes, there is no relation in this. In case of position relative, position absolute, वो सब में relation रहता है. But here, in case of translate, there is no relation. It simply moves this particular element. जिस भी element पे तुमने ये property use किया है, उस element को move कर देगा. That's it. It's very straightforward. तो 20 पिक्सल दिया तो उस particular element, हाँ, 20 पिक्सल towards the right चला जाएगा. That is in case of pixel. But if I use percentage, then it would be Yes, if you use percentage, then there will be relation with the parent always. If I say 50%, तो body का 50% या फिर parent का 50% से ये try करेगा. But here although there is some issue, okay, समझ में आ गया. इसका width 100% है ना, 100 पिक्सल, तो it's taking its own width. 1 minute. हाँ, okay. In case of translate ना, whenever you use percentage, इसका जो dimension है, it is taking that dimension. Let me try to remove this. Okay, if I don't put anything, there is nothing here. Let me write something first. Display inline block कर लेता हूँ मैं, so that we can be extra clear and there is no confusion. 50%. Yeah, sorry, I made a mistake here. Whenever you give in percentage ना, एलिमेंट का डिमेंशन के हिसाब से लेता है. ये जो एलिमेंट है इसको मैंने सपोज 100 पिक्सल किया है विथ, ठीक है. सो इफ आई गिव 100 पिक्सल विथ, 50% विल मीन 50 पिक्सल्स. तो इसका जो अपना डिमेंशन है ना, इसका जो अपना विथ है, तो उसको 100% पकड़ लेता है, नॉट ऑफ द पेरेंट. तो स्लाइड एक डिफरेंस है ट्रांसलेट में. तो इट टेक्स इट्स विथ, ओके. इसका जो भी विथ है या फिर हाइट है, तो इन केस ऑफ वाई एक्सिस हम लोग का हाइट हो जाएगा. सपोज आई गिव 50% एंड हाइट को भी मैंने ट्रांसलेट दिया 50%. तो ये कितना होगा, अपना विथ का 50% विच इज दिस वन, ठीक है. 50 पिक्सल होगा एंड इसका जितना भी हाइट है उसका 50%, ओके. सपोज इसका हाइट है 150 पिक्सल, तो इसका 50% कितना होगा, 75 पिक्सल. सो लाइक दिस. 1 मिनट है, मेरा एक कॉल आया है. हेलो. কওক. এনে মিটিঙত আছিলোঁ. অঁ. চিডিটোতো নাই. এইটোতো আপুনি নাপাব, আপুনি বুট কৰি ল'ব লাগিব, উইণ্ডোজ ডাউনলোড কৰি বুট কৰি ল'ব লাগিব. পাব, দোকানত পাব, ক'ৰবাত দোকানত বিচাৰিলে. বেলেগ চিষ্টেম, উবুণ্টুৰ চিষ্টেমটো ইউজ কৰিব লাগিব, উবুণ্টুৰ টেকনিক. উবুণ্টু যেনেকুৱা পেন ড্ৰাইভত আমি ফ্লেছ কৰোঁ নহয়, তেনেকুৱা ছেম টেকনিক আপুনি ফ্লেছ কৰিব পাৰে উইণ্ডোজটো. তাৰপিছত পেন ড্ৰাইভটো সোমাই তাৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব লাগিব. ডাউনলোড কৰিব লাগিব, মানে চাইজটো কম নহয়, ডাঙৰে হয়, 4GB 5GB মান হয় চাইজটো উইণ্ডোজৰ. হয়. উবুণ্টুটো 2GB মান হয় তেনেকুৱা. তো পেন ড্ৰাইভ 8GB লাগিব মিনিমাম. তাৰপিছত ডাউনলোড 4GB লগাব লাগিব, আৰু তাৰপিছত এইটো বুট কৰিব লাগিব. যোনটো উইণ্ডোজ ভাৰ্জন লাগে আপোনাক সেইটো ডাউনলোড কৰা চাৰ্চ কৰিব লাগিব, উইণ্ডোজ 7 ডাউনলোড বা উইণ্ডোজ 10 ডাউনলোড. আপুনি ইউটিউবত ষ্টেপ চাব পাৰে, ইউটিউবত গাইড থাকিব. ঠিক আছে, মানে পেন ড্ৰাইভ লগতে পাৰিব. ঠিক আছে. तो स्लाइड डिफरेंस है. हाँ, ट्रांसलेट में जब पर्सन में दोगे ना,
ये दैट पार्टिकुलर एलिमेंट मतलब उसी एलिमेंट का जितना भी डिमेंशन है ना उससे ले लेगा। बट इन केस ऑफ विथ हाइट हम अगर पर्सन में देंगे तो ये हमेशा पेरेंट का ही रहता है। जस्ट इन केस ऑफ ट्रांसलेट ये याद रख सकते हो। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। ट्रांसलेट तो हो गया। प्रशांत को समझ में आ गया ना ट्रांसलेट? हेलो, समझ में आया ना प्रशांत? Yes, sir. ओके ओके, लेट अस मूव टू स्केल। एक्स कोमा वाई, और स्केल एक्स भी यूज कर सकते हो और स्केल वाई, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द साइज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, it is used to control the size of an element, of that element, particular element. If we give 1, it means 100%, 0.5 means 50%, and 2 means 200%. So we can put any fractional value that we want. By default, its value is scale 1 दे सकते हैं, 1 minute. तो स्केल हम लोग का फंक्शन ये भी ट्रांसलेट मतलब ट्रांसफॉर्म का ही एक ये है, फंक्शन है। इसको भी यूज कर सकते हो तुम लोग। तो ट्रांसलेट मैंने दिया, इसको मैं रिमूव करके अभी या फिर कमेंट कर देता हूँ, मैं स्केल लिखता हूँ अभी। हाँ, ट्रांसफॉर्म कॉलन स्केल। अभी इसमें मैं जो भी अगर मैं 1 दूंगा ना स्केल में, तो ये इसका साइज सेम ही रहेगा। कितना था? 150 पिक्सल था ना। 1 देने से इसका साइज सेम ही है। बट इफ आई गिव स्केल 1.2 1.3, 1 से अगर मैं थोड़ा ज्यादा कर दूंगा ना, इसका साइज बढ़ जाएगा लाइक दिस। कैन यू सी? इसका साइज एनलार्ज हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा बॉडी में पैडिंग दे देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ पैडिंग 50 पिक्सल्स बॉडी में। देखो, तो इसका साइज बड़ा हो गया। इफ आई गिव स्केल 2, तो ये क्या होगा? इसका साइज डबल हो जाएगा। ओके, डबल डबल हो गया। इफ आई गिव 0.5, तो ये छोटा हो जाएगा, उसी जगह में रहेगा। लेकिन हाँ, ये कहीं भी पोजीशन में मूव नहीं होगा, उसी जगह पे रहेगा। जस्ट उसका साइज ना फ्रॉम दैट प्लेस बड़ा या छोटा होगा। अदर एलिमेंट्स विल नॉट बी अफेक्टेड। हाँ, सपोज इसके पास में दिस ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट इज रिटन हियर near this box, right? Near this div element. So if we increase this size, it will not affect the position of that other elements. That's what I want to say. अगर इसके पास में कुछ फोटो है, इमेज है, उन लोग का पोजीशन कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सपोज मैं अमेजन में जाता हूँ एंड आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस आइकन। इस लोगो का साइज को मुझे बढ़ाना है, तो सिंपली आई विल क्लिक इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में क्लिक करके हम लोग CSS लिख सकते हैं इधर। हाँ, आई विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट दिस। ओके, तो अभी के लिए जस्ट यूज सी दिस। आई विल यूज द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। Using transform, as you know, this is a CSS property which can transform its dimension, its size, its position. Okay, तो here I will use the scale function. I will say 1.5. तो देखो इसका लोगो कैसा हो गया? बड़ा हो गया। बट इसका जो पास का एलिमेंट्स है, none of them was affected. सिमिलरली इसका साइज मैं 2 कर देता हूँ, देखो डबल हो गया, राइट? तो एनी एलिमेंट कैन बी स्केल लाइक दिस। टेक फॉर एग्जांपल दिस इमेज। इस इमेज में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 1 मिनट, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सो ट्रांसफॉर्म स्केल 2, मैंने 2 दे दिया तो बड़ा हो गया। 3 4 लाइक दिस। वी कैन इंक्रीज द साइज और यू कैन मेक इट स्मॉलर, 0.3 0.5। मतलब 1 से जब छोटा होगा ना, तो नॉर्मल जितना साइज था ना उससे छोटा होगा। बट इफ इज लार्जर देन 1, देन इट विल मीन ग्रेटर देन द करेंट साइज। ओके, लाइक दिस स्केल। ओके, सो यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई 2 वैल्यूज। इधर इधर 2 वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इफ आई स्पेसिफाई 2 वैल्यूज, इसका मतलब समझाएगा स्केल इन द एक्स एक्सिस एंड स्केल इन द वाई एक्सिस। सो इफ आई गिव 0.5 ऑन द वाई एक्सिस, मतलब हम लोग का जो वाई डिमेंशन होगा ना उसमें कम होगा, लाइक दिस। दिखाई दे रहा है? वाई में कम हो गया, एक्स में थोड़ा ज्यादा स्केल हो गया। सो यू कैन ऑल्सो मेक इट लाइक दिस, डिफरेंट। ओके, सो इफ आई गिव जस्ट 1 या फिर 1.5, तो दोनों एक्सिस में होगा। एक्स एक्सिस में भी 1.5 बढ़ जाएगा और वाई एक्सिस में भी 1.5 बढ़ जाएगा, लाइक दैट। But if I give separate values, then it will mean one for the x axis, one for the y axis. So अगर y में मैंने बहुत बढ़ा दिया, 3 दे दिया,
3 मतलब 3 टाइम्स, ओके 1.2 मतलब 1.2 टाइम्स, देखो ये 3 टाइम्स बड़ा हो गया इन द y एक्सिस. So using this scale function, you can adjust this size of the element. You can enlarge an element, you can make an element smaller than its current size. You can transform the size of the element. Okay, it's very powerful. तो हम लोग इसको भी यूज करते हैं. सपोज हम लोग का कुछ आइकन है, बहुत छोटा आ रहा है, तो स्लाइटली हम बस आइकन को बढ़ाना चाहते हैं. आई डोंट वांट टू टच इट्स विथ हाइट, वो सब मैं टच नहीं करना चाहता बिकॉज उसमें थोड़ा मैचिंग करना पड़ता है, राइट? उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. सो आई विल सिंपली यूज स्केल 1.3 और 1.4 लाइक दिस, देन इट्स साइज विल इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शंस. ओके, और बाकी एलिमेंट्स भी इफेक्ट नहीं होगा. दैट्स द बेनिफिट. ट्रांसलेट, स्केल और रोटेट. अभी रोटेट को मैं बता देता हूँ. In rotate ना, you have to just specify the degrees. Rotate x और rotate y. मतलब rotate x, rotate y ऐसे देखे भी तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो वैल्यूज को. It is used to rotate the particular element. We have to specify the value in degrees. By default, its value is कितना है 0 degree. Like this. Example, transform, rotate 30 degrees like this. You have to specify DEG. हाँ, DEG देना पड़ेगा. Just like linear gradient में हम लोग DEG देते हैं ना, degrees like this. स्केल का भी एग्जांपल ले लेता हूँ. Translate. तो rotate is used to rotate an element. Let me show you. हाँ, तो सपोज मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट लिखा है. ट्रांसफॉर्म रोटेट, वी कैन ऑल्सो रोटेट एन एलिमेंट. एलिमेंट को घुमा सकते हैं हम लोग. कभी कभी हम लोग का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, फोटो शायद थोड़ा टिल्टेड है, हम लोग को थोड़ा घुमाना है, तो इन दोस केसेस वी कैन यूज रोटेट फंक्शन. हाँ, इसमें भी हम लोग को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. देन हम लोग को रोटेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा सीएसएस का. सपोज आई यूज 0 डिग्री. 0 डिग्री तो डिफॉल्ट है, सो नथिंग विल हैपन. देखो नथिंग, ये हम लोग का जो सेम था ना एलिमेंट, वही है. इफ आई गिव 10 डिग्रीज या फिर 30 डिग्रीज, तो क्या होगा? 30 डिग्री घूम गया एलिमेंट, देखो 30 डिग्रीज घूम गया. 45 डिग्री देने से क्या होगा? आधा ऐसा घूम जाएगा. 45 डिग्रीज. 90 डिग्री टोटली टुवर्ड्स द राइट घूम गया, राइट? तो तुम इमेज को ना घुमा भी सकते हो. ओके, सपोज तुम्हारा कुछ इमेज है, वी कैन रोटेट एन एलिमेंट 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, देन 270 डिग्री और 360 डिग्री के बाद रिपीट होगा. सो आफ्टर 360 इफ यू गिव सम वैल्यू देयर इज नो यूज. अगर मैं 365 डिग्री दूंगा तो इट सिंपली मींस 5 डिग्री, बिकॉज 360 के बाद हम लोग का एलिमेंट फिर से रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? फुल रोटेशन. तो लाइक दिस यू कैन यूज रोटेट फंक्शन टू रोटेट एन एलिमेंट. ओके, हम लोग एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रोटेट फंक्शन. रोटेट को समझ में आ गया? दिस वन वेरी इजी, दिस वन. और माइनस में देने से ना उल्टा उल्टा डायरेक्शन में रोटेट होगा. इफ आई गिव -5 डिग्री ना, एलिमेंट हम लोग का उल्टी दिशा में रोटेट होगा. ठीक है, लाइक दिस, उल्टे डायरेक्शन में रोटेट होगा. ये समझ में आ गया ना रोटेट फंक्शन? विपुल समझ में आ गया? रूटीन वर्क समझा मैं. हाँ हाँ हाँ. नहीं ब्रो, एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था इसमें. वो कौन सा कंफ्यूजन? वो रोटेशन में इन टर्म्स ऑफ. रोटेशन में बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री रहता है. ओके, मतलब कुछ भी रोटेट नहीं होता है एलिमेंट. हर एलिमेंट का ट्रांसफॉर्म रोटेट वैल्यू 0 रहता है बाय डिफॉल्ट. तो तो वो क्लॉकवाइज होगा ना अगर हम लोग ऐड करते रहेंगे. यस, इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू क्लॉकवाइज, करेक्ट. ओके. हाँ, पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज, ऐसा हो गया. जैसे 90 डिग्री मतलब पूरा राइट. ओके. 90 डिग्री मतलब पूरा राइट डायरेक्शन में. ओके. तुम लोग का जो प्रोटेक्टर में रहता है ना, जस्ट लाइक यस. दिस. हाँ, तो 90 डिग्री मतलब पूरा राइट. 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री का हाफ. ऐसा रोटेशन कुछ भी एलिमेंट घुमा सकते हो. इवन दिस H1, ये H1 जो है, H1 को भी मैं घुमा सकता हूँ. आई कैन सिंपली पुट ट्रांसफॉर्म रोटेट, किसी भी एलिमेंट में डाल सकते हो. ट्रांसफॉर्म रोटेट
30 डिग्रीज। सिंपली DEG बोल के ये जो वर्ड है ना इसको डालना। हाँ, ये घूम गया है, इट्स नॉट विजिबल बिकॉज ये जो एलिमेंट है ना नीचे का भी रोटेटेड है। लेट मी यूज नेगेटिव सिंबल। देखो ऐसा हो गया है, ट्रांसफॉर्म रोटेट -30 डिग्री, 0 डिग्री में देता हूँ पहले। हाँ हाँ हाँ, इसका रोटेशन पॉइंट ना कहाँ पे है मैं बता रहा हूँ। इसको बैकग्राउंड कलर देने से पता चलेगा। देखो हम लोग का डिफ इतना बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग जब रोटेट करते हैं ना 40 डिग्रीज, तो ये घूम जाता है ऐसा, ठीक है। इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, करेक्ट। तो इसका विथ हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, विथ सपोज 100 पिक्सल ऐसा कर सकते हैं विथ को। तो ये ऐसा घूम गया लाइक दिस। सो यू कैन रोटेट एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट कैन बी रोटेटेड लाइक दिस यूजिंग द रोटेट फंक्शन। माइनस देने से ना उल्टा डायरेक्शन में रोटेट होगा। दैट्स इट अबाउट रोटेशन। माइनस से काउंटर क्लॉकवाइज होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, यस, काउंटर क्लॉकवाइज। तो वही जितना भी माइनस। अभी तूने दिया है ना सब में, राइट? हाँ जिसमें डिग्रीज यूज किया है। हाँ हाँ, डिग्रीज देना पड़ता है। DEG बोल के ये प्रीफिक्स रहता है, मतलब सफिक्स, सॉरी। तो इसको यूज करना पड़ता है। हाँ, अभी सपोज तुम कंबाइन करना चाहते हो, रोटेट एंड स्केल, या फिर तुम कंबाइन करना चाहते हो ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ट्रांसलेट एंड स्केल। ट्रांसलेट मतलब वो मूव करने के लिए। सो ऐसा दो दो तो नहीं दे सकते, बिकॉज सेम प्रॉपर्टी जब तुम दो बार दोगे ना वो ओवरराइट हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाएगा, इट एज इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट। क्योंकि बाद में जो सेम प्रॉपर्टी आता है ना वो प्रॉपर्टी पूरा का पूरा ऊपर वाला ओवरराइट हो जाता है ऊपर वाले से। सो इफ आई गिव बैकग्राउंड कलर रेड, इसके नीचे बैकग्राउंड कलर येलो दूंगा, तो रेड होगा ही नहीं, बिकॉज जो बाद में आता है ना प्रॉपर्टी वो इफेक्ट लेता है। सो देखो, मैंने रोटेट 45 डिग्री -45 डिग्री लिखा था, इसके नीचे मैंने ट्रांसलेट लिख दिया समथिंग, ओके, ट्रांसलेट सम अमाउंट। तो देखो रोटेट हुआ ही नहीं, बिकॉज ओनली ट्रांसलेट हो गया। ट्रांसलेट जितना भी दिया ओनली ट्रांसलेट हो गया। ट्रांसलेट मतलब मूव हुआ एलिमेंट। है हम लोग का एक्स पोजीशन, ये है हम लोग का वाई पोजीशन। तो इफ यू वांट टू कंबाइन दिस यू हैव टू पुट देम इन द सेम प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का सेम प्रॉपर्टी में ही देना पड़ेगा, ठीक है। बट यू हैव टू पुट स्पेसेस बिटवीन देम। हाँ, सिंपली बाय पुटिंग स्पेसेस यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल फंक्शंस। ऐसा मल्टीपल फंक्शन दे सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ओके। रोटेट आगे भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। सो नाउ यू कैन सी ट्रांसफॉर्म भी हो गया, और आई मीन ट्रांसलेट भी हो गया, रोटेट भी हो गया। सो अगर इसको मैं 130 पिक्सल कर देता हूँ, देखो ये मूव भी हो गया है, रोटेट भी थोड़ा हो गया है, ठीक है, लाइक दिस। आई कैन ऑल्सो पुट स्केल, इसमें स्केल भी कर सकता हूँ, मैं छोटा कर सकता हूँ। सपोज आई कैन गिव 0.7, मैंने इसको छोटा कर दिया एलिमेंट को, देखा। तो आई कैन ऑल्सो कंबाइन दिस, सो combining multiple functions. So we can also combine this translate, rotate and scale in one line like this. Okay, वही है। This is all about transform property, हाँ। इसमें और थोड़ा है, दो तीन फंक्शन है, but not required. It's not used. These are the most used ones: translate, scale and rotate, huh? So transform is such a property that can transform an element, right? It can transform its shape, it can transform its position, it can change its position, it can change the size, okay? It can rotate an element, any element, image हो सकता है, कुछ text हो सकता है, okay? That's it. तो जब भी एलिमेंट को थोड़ा मूव करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, तो तुम क्या यूज करोगे? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू वांट टू कंबाइन दिस प्रॉपर्टीज यू कैन राइट देम इन मल्टीपल लाइन्स, rather you have to use spaces, and then you have to mention them one after the other like this, okay? तो इसमें कुछ डाउट है तो बताना। ओवरफ्लो हम लोग कल करेंगे, अभी बस ओपेसिटी में बता के आज के लिए होगा इतने। समझ में आ गया ना ये, दिस वन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी CSS। यस। ओके ओके। ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना ओपेक होना चाहिए, उसको कंट्रोल करता है ओपेसिटी। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। हियर यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई अ नंबर, जस्ट एक नंबर स्पेसिफाई करना है। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 0 and 1,
ठीक है, जस्ट लाइक तुम आरजीबीए सीखा था हम लोग ने। तो हियर वी हैव टू स्पेसिफाई ए नंबर बिटवीन 0 to 1. Okay, if we specify 0, then it means fully transparent. Okay, and 1 means fully opaque. Okay, opacity property. Simply opacity देके कॉलम देके 0.3 0.5 ऐसा तुम लोग मेंशन कर सकते हो। तो लेट मी शो यू। सपोज हम लोग इसको ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जो हम लोग का है ना, ट्रांसलेट यूज करके थोड़ा ऊपर ले जाने का ट्राई करेंगे। सो वाई एक्सिस को मैं नेगेटिव कर देता हूँ तो थोड़ा ऊपर जाएगा। अभी देखो, हाँ अभी ओवरलैप हो रहा है ना। अभी जो टेक्स्ट है और हम लोग का बॉक्स है, बोथ ऑफ देम आर ओवरलैपिंग ना। अभी माई डिफ में हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर रेड है, इन माई डिफ क्लास, इसमें मैं ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करूंगा। आई विल गिव, देखो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ओपेसिटी इज 1। बाय डिफॉल्ट ऑल एलिमेंट्स हैव ओपेसिटी ऑफ 1। ओके, तो 1 देने से कुछ नहीं होगा। 1 देने से फुल्ली ओपेक। ओपेक मतलब पूरा तुम लोग का वुड के तरह, वुड या मेटल के तरह। इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। बट इफ आई want to make it like a glass, ठीक है, I want to make it little bit transparent. Simply I will specify a value that is less than 1 and greater than 0. हाँ, इन दोनों के बीच रहना चाहिए। So I give 0.7. देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट, लाइक अ ग्लास। पूरा पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, इवन इट्स वर्ड्स, इसका अंदर का जो लेटर्स है, इवन वो लेटर भी ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इफ वी डिक्रीज दिस मोर, और ट्रांसपेरेंट होगा। देखो, इवन मोर ट्रांसपेरेंट। So you can keep on decreasing until it's 0. 0 means fully transparent. It's not visible at all. Fully transparent. Okay. So you can specify this opacity. It is different from RGBA. You may think, how is it different from RGBA? देखो, बैकग्राउंड कलर में सपोज हम लोग एक फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, उसको बोलता है RGBA. So this is one of the color formats. CSS provides a lot of different color formats: red, green, blue. RGB, hash format, right? Hexadecimal code, HSL, RGB. So in RGBA, ये मतलब अल्फा, अल्फा also means opacity. इसमें RGBA दे सकते हैं, जैसे रेड के लिए 255, 00 like this. Maximum value is 255 and I give 0.5. This also has to be between 0 and 1. इसमें देखो, इसमें ना वर्ड हम लोग का ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसमें जो लेटर्स है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। You can see it's giving the similar effect, but only इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, इसका जो लेटर्स है, वर्ड्स, वो थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, फुल्ली डार्क है। देखो, इवन इफ आई मेक इट 0.3, दिस टेक्स्ट इज फुल्ली ओपेक। ओके, बट इन केस ऑफ ओपेसिटी, एलिमेंट का पूरा चीज तुम लोग का रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, इसका ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसमें कुछ फोटो है इसके अंदर या फिर कुछ अलग एलिमेंट है, all the elements will become transparent if you use opacity. So it's very simple. Simply use opacity and its value should be between 0 and 1. I can also use this here, same. Opacity is 0.8. By default it's 1. Okay, it's only useful when you can see overlap. If there is no overlap, ऐसा देखो, ये ऊपर वाला ग्रीन एलिमेंट में इधर ओवरलैप नहीं है, तो ओपेसिटी रिड्यूस करने से भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, जस्ट थोड़ा लाइट हो रहा है कलर, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, बट आज का क्लास ना ये दोनों प्रॉपर्टीज में सही है। Because it's also raining now. I'll make the video available. Video has been recorded. Sure. Yeah. Thank you. Yes. Actually, I was also doing something, so I couldn't pay complete attention. But I got the topic overall Yeah. in terms of. Yes. So we introduced two new more CSS properties, because after all, the more CSS properties you know, the more control you have on the design of the web page. That's why it becomes necessary.